अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो उसके पास बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ट्रेनर पे। और आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल में, जिसकी हेल्प से हम अपने बड़े बड़े काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और इस फंक्शन का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है इफ़ फंक्शन इन एक्सेल के नाम से। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इस पर मैंने एक कंडीशन क्रिएट किया हुआ है। एक स्कूल है सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज, जो कि कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उसके पश्चात परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बच्चों का चयन होता है एवं चयन उपरांत मेरिट के आधार पर बच्चों को अलग अलग सेक्शन में दाखिला दिया जाता है। अब यहाँ पे जो दाखिला देने की कंडीशंस हैं वो क्या हैं? पहली कंडीशन क्या है? अगर बच्चे के 75% या उससे अधिक मार्क्स आते हैं तो उस बच्चे का जो दाखिला है वो सेक्शन ए में किया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर बच्चे के 65% से लेके 75% के बीच में मार्क्स आते हैं तो उस बच्चे को सेक्शन बी में सिलेक्शन दिया जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है? अगर बच्चे के 60 से 65% के बीच में मार्क्स आते हैं तो उसको सेक्शन सी में सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे के 60% से कम मार्क्स आते हैं तो उसका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। अब मेरे पास एक शीट है सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट। इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर का। एक्चुअली हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 1000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट का डेटा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसका सिलेक्शन सेक्शन ए में हुआ, किसका बी में हुआ और किसका सी में हुआ। ये हमारे पास कॉलम नंबर डी है स्टूडेंट नेम का, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और टोटल मार्क्स। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया गया और टोटल मार्क्स आए, उसके बेस पे उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया गया। और हर बच्चे का परसेंटेज जो है परसेंटेज वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि किस बच्चे ने कितने परसेंट अचीव किए। अब हमें ये फाइंड करना है कि किसका सिलेक्शन सेक्शन ए, किसका बी में, किसका सी में और किसका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। तो जो कंडीशन सीट 1 पे लिखी हुई थी वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली है कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 75% होंगे तो उसका सेक्शन ए में सिलेक्शन होगा। अगर 65 से 75 के बीच में होंगे तो सेक्शन बी में होगा। 60 से 65 के बीच में होंगे तो सेक्शन सी में होगा। और अगर बिलो 60 होंगे तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, नॉट सेलेक्टेड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो कॉलम नंबर के एंड रो नंबर 7 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें लगाना है अपना फंक्शन इफ, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ, और ये इफ फंक्शन आ गया। यहाँ डबल क्लिक करेंगे लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट क्या है? एक्चुअली वो वैल्यू है जिसके बेस पे सारा हमारा कैलकुलेशन होने वाला है। तो जो हमारा सारा डेटा है वो किस पे बेस कर रहा है? उसके परसेंटेज पे। हर चीज़ उसके परसेंटेज पे बेस कर रही है कि उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किस सेक्शन में होगा। तो कॉलम नंबर जे, रो नंबर 7, J7, इसको सिलेक्ट करते हैं। पहली हमारी कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज जो है वो 75 से ऊपर होगा तो उसका सेक्शन सिलेक्शन ए में होगा। तो हम पहली कंडीशन ये क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली क्या ये फंक्शन में हमेशा जो है हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहिए। जो स्टार्टिंग है वो बड़े से करना चाहिए और एंडिंग में छोटे की तरफ मूव करना चाहिए। अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? इफ J7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, देन क्या होना चाहिए?
बच्चे का सिलेक्शन जो है वो सेक्शन ए में होना चाहिए। ओके, कॉमा लगाएंगे। अब ये पहला जो ये फंक्शन था वो एंड हो गया है। देन दूसरा लगाएंगे, इफ डबल इज इक्वल टू, 2 टाइम क्लिक करेंगे, फिर से आ जाएगा लॉजिक टेस्ट, तो ये हो जाएगा J7। अब क्या है, 60 से 60, ओ सॉरी 65 से 75 के बीच का देखना है हमें। तो यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65। तो उसका जो सिलेक्शन है वो कहाँ होगा, सेक्शन बी में। देन तीसरी कंडीशन यूज करते हैं, इफ 2 टाइम क्लिक करते हैं फंक्शन पे, देन J7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अगर उसके 60 या 65% के बीच में मार्क्स होंगे तो उसका जो सिलेक्शन है वो कहाँ होगा, सेक्शन सी में। ठीक है, अब इफ की कंडीशन सारी हो चुकी है, अब एल्स, अब एक ही कंडीशन बची है। वो कंडीशन क्या है, अगर 60 से लेस मार्क्स होंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो नॉट सेलेक्टेड। अब हमने इफ का फंक्शन कितनी बार यूज किया, 1 बार 2 बार 3 बार। तो हमने ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो देखिए 46.25% मार्क्स से बिलो 60 थे, तो ये क्या आ गया, नॉट सिलेक्टेड। अब इसी फॉर्मूला को ड्रैग करें या यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये पूरी शीट में फिल हो जाएगा और कंक्लूजन निकल आएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ और किसका किस सेक्शन में सिलेक्शन हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि सही काम हुआ या नहीं हुआ है। 42% है नॉट सिलेक्टेड, 62% सेक्शन सी, 62% सेक्शन सी। चलिए नीचे चलते हैं, 71% सेक्शन बी और 80.75, तो 75 से ग्रेटर देन की सिचुएशन क्या थी, सेक्शन ए। तो हमारा फंक्शन जो है वो पूरी तरह से प्रॉपरली काम कर रहा है। इसी तरह आप एक फंक्शन का यूज अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सेल पे कहीं भी कर सकते हैं और इस फंक्शन से हमारे बड़े बड़े जो काम है वो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए।